बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बीए बीएससी के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बीएससी इंग्लिश के बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, हमने बीएससी वाले लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी हमारा जो लेसन नंबर 2 है उसी के सिलसिले में जो हमारे पहले 6 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट हो चुके हैं और आज के लेक्चर के अंदर भी हम आपको 2 क्वेश्चन जो है इसके इंशाअल्लाह अटैम्प्ट करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो स्टूडेंट चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट देखें, डिस्कस द रसल्स आइडियाज दैट द साइंटिफिक एटीट्यूड इज अननेचुरल टू मैन। यानी आपने रसल के उस आइडिया के बारे में बताना है जिसमें रसल कहता है कि जो साइंटिफिक आइडिया है ना, यानी साइंटिफिक एटीट्यूड, ये इंसान के लिए फितरती नहीं है, अननेचुरल है, यानी इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो आपने इस पर बात करनी है। तो देखिए, रसल डज नॉट लाइक द साइंटिफिक एटीट्यूड। रसल को जो साइंसी रवैया था वो पसंद नहीं था। ही कंसीडर इट अननेचुरल टू मैन। वो इसे इंसान के लिए गैर फितरती समझता था। ही सेज, उसका ख्याल था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू ईच एंड एवरीथिंग इन द लाइफ। उसके ख्याल था कि ज़िंदगी में हर काम के लिए साइंसी तरीक़ाकार अपनाया नहीं जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि हम हर काम के लिए साइंस को अप्लाई करें। ओनली द मैन ऑफ साइंस, यानी सिर्फ साइंसदान, ओनली द मैन ऑफ साइंस, सिर्फ साइंसदान ही कैन फॉलो इट इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। वही इसको सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर साइंसदान जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अ साइंटिस्ट कैन नॉट यूज़ हिज रिसर्च। साइंसदान अपनी रीच प्रेसिएशंस वाइल डिस्कसिंग अबाउट द इशू ऑफ रिलीजन। यानी साइंसदान भी इस तरीक़ों का इस्तेमाल ही करता सकता है जब वो अपने डिस्कस कर रहा हो किसको, अपने मज़हब को, पॉलिटिकल ओपिनियन, अपनी सियासी आरा को, इनकम टैक्स वगैरह के जो मामला हैं इनमें वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये क्या नेचुरल है। साइंटिफिक एटीट्यूड इज आल्सो अननेचुरल। साइंटिफिक नजरिया अननेचुरल है किसके लिए? टू द मैन एज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ ह्यूमन पैशन। इसलिए भी कि ये इंसान के जज्बात को भी नहीं समझता। यानी कि अगली वजह उसने ये बताई है कि इंसान के जज्बात को ये नहीं समझता, इसलिए ये इंसानों के लिए क्या गैर मौजू है। एंड डिज़ायर और ख्वाहिशात को, फॉर एग्जांपल उसने मिसाल दी है अ करेक्शन ऑफ द मशीन, कि अगर आप एक मशीन को ठीक करना चाहो, कैन नॉट बी डन बाय रिक्वेस्टिंग द मशीन टू रन। क्या आप मशीन को ठीक नहीं कर सकते सिर्फ मशीन से रिक्वेस्ट करके। यानी ये तो नहीं कि मशीन की आप मिन्नत समाजत करें तो वो ठीक हो जाएगी। यानी उसके कहने का मतलब है कि मशीन को ठीक करने के लिए ठीक करना पड़ेगा, मिन्नत समाजत से ठीक नहीं हो सकती। हाउएवर अ मैन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, लेकिन इंसान जो होता है मिन्नत समाजत को कबूल कर लेता है। अच्छा, बिसाइड, इसके अलावा नो वन हैज़ इनफ टाइम टू डू ईच एंड एवरीथिंग साइंटिफिकली या साइंटिफिकली। यानी हर किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो हर काम को सही तरीके से कर सके। सो दस इट इज़ अ लिमिटेड टू अ फ्यू ओकेजन ओनली। यानी उसका ख्याल है कि ये सिर्फ ख़ास मौक़ों के लिए ये क्या है, एक महदूद चीज़ है जो साइंटिफिक तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है, ख़ास मौक़ों के लिए है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 था वो एंड हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर आपका 8 इंशाल्लाह इसका अटैम्प्ट करते हैं। तो पहले आप ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ आप पीछे से भी शामिल कर सकते हो, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। देखिए स्टेटमेंट, इट वाज द गैलीलियो, ये गैलीलियो था हु मेड पॉसिबल साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ आवर टाइम, कि जिसकी वजह से साइंस में तरक्की हुई आज की। इसके ऊपर आपने कमेंट्स करना है जी। देखिए स्टूडेंट्स, मच ऑफ आवर कंटेम्पररी साइंटिफिक प्रोग्रेस इज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च मेड बाय गैलीलियो। यानी आजकल जो हमारी इतनी साइंसी तरक्की है ना, इतनी रिसर्च इसके ऊपर हुई है, इतनी तरक्की इसने की है, तो इसकी बुनियादी वजह वो गैलीलियो की रिसर्च है जो उसने साइंस के सिलसिले में की है। इट विल नॉट बी आउट ऑफ द प्लेस टू क्लेम दैट आवर मॉडर्न वर्ड्स, कहना ये दावा करना गलत ना होगा कि आज का जो हमारा जदीद ज़माना है, ये जदीद दुनिया है,
विटेज कार, जिसमें हमारे पास कार हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम है, हमारे पास ट्रेन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, टेलीविज़न है, वुड नॉट बीन, ये हमें ना मिलते। ये जितनी भी, मतलब उसके कहने का मतलब है कि आज के जदीद ज़माने के अंदर जो आपको सहूलियात हैं ट्रांसपोर्टेशन की हैं या टेलीकम्युनिकेशन की सहूलियात हैं, ये पॉसिबल ना होती। क्यों क्या होती? ये पॉसिबल नहीं थी विदाउट द स्ट्रगल वैक्ड बाय गैलीलियो। ये उस वक्त तक मुमकिन न होती जब तक आप उस कोशिश, या आप ऐसे कह सकते जब तक गैलीलियो, अगर ये जो गैलीलियो ने साइंटिफिक फील्ड के अंदर जो इतनी मेहनत की, अगर वो ना करता ना, तो आज इतनी सारी सहूलियत आपको ना मिलती। जी, द बेस्ट ट्रिब्यूट टू गैलीलियो can be offered that he is the one of those few men of the science of the renaissance periods who have been destroyed totally by the Inquisition. The shape of our world would have probably have been much different. अब इसके अंदर आप देखें, वो कहता है कि अगर गैलीलियो ना होता तो हम क्या करते हैं, गैलीलियो को ट्रिब्यूट हम पेश करते हैं, उसको सलाम पेश करते हैं, मतलब वो उसको हम इज़्ज़त अफजाई करते हैं कि अगर वो काम ना करता तो आज इतनी तरक्की ना होती। अगर उसको यानी इनक्विजिशन, यानी जो मतलब वो ज्यूरी थी, ज्यूरियाँ जो सज़ा उसको दी जाने, अगर वो दी जाती ना, तो आज दुनिया में जितनी तरक्की है ना, प्रोबेबली हैज़ बीन नॉट डिफरेंट। तो आज दुनिया उससे मुख्तलिफ होती है। आज ये वाली दुनिया ना होती जो आपको इतनी यानी तरक्की याफ्ता प्रोग्रेस वर्ल्ड नज़र आ रही है, ये कभी भी ना होती। द वर्ल्ड वुड नॉट हैव बीन बेनिफिशियल, दुनिया फ़ायदेमंद ना होती, दुनिया इतनी फ़ायदेमंद ना होती जैसे आज बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। और ना ही क्या होती, अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैन, और ना ही हमारे कंट्रोल में इतनी होती एज इट नाउ, जैसे कि आज है। यानी उसके कहने का मतलब है कि गैलीलियो इसके लिए कोशिश ना करता तो दुनिया ना इतनी बेनिफिशियल होती, यानी काम करने वाली, और ना ही हमारे पास इतनी कंट्रोल में होती, ठीक है, कंट्रोल ऑफ द मैन एज इट नाउ, जैसा कि आज है। सो बस हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल द प्रोग्रेस, ये जितनी भी तरक्की हुई है आवर वर्ल्ड्स, दुनिया की, इज़ ओनली, इसकी वजह सिर्फ एक है, क्या? बिकॉज ऑफ द गैलीलियो, क्योंकि गैलीलियो ने, एंड ही इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड द वर्ड्स। ये सारी प्रोग्रेस किसकी वजह से? गैलीलियो की वजह से। क्यों? वो कहता है कि गैलीलियो ही है जो आज की जदीद दुनिया और जदीद साइंस का क्या उसको कहा जाता है? फादर कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न वर्ड्स। तो स्टूडेंट, ये हमारे 2 क्वेश्चन अल्लाह की रहमत से कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर इसके 2 क्वेश्चन, या मेरे गालबन 3 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, इंशाल्लाह वो हम करवाएंगे। आपने हमारे साथ साथ चलना है और इसको इसी तरह तैयार करते रहना है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टूडेंट को किसी को नोट्स ये वाले चाहिए हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।